आप उसमें बढ़ चढ़कर भाग लो और उनके बीच में जाकर उनसे अपील करें। युवा जिलाध्यक्ष मनिंदर पुनिया हमारे साथ मौजूद है। पुनिया जी क्या कहेंगे जो कार्यक्रम है उसके? सबसे पहले तो लोकतंत्र के स्तंभ छायाकार पत्रकार साथियों, मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर जिला करनाल की युवा की टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के स्वर्गवास के बाद पार्टी का पुणे से गठन किया गया, नवनियुक्त पदाधिकारी चुने गए। पार्टी ने राष्ट्र के अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह जी चौटाला को चुना, उसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल जी माजरा को चुना गया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जिला स्तर के पदाधिकारी बनाए गए। पार्टी के 17 सेल हैं, 17 के 17 सेलों के संयोजक, उनकी सारी नीचे टीम वो सारी बनाई गई। उसी कड़ी में आगे चलते हुए जिला करनाल का मुझे युवा का पार्टी द्वारा जो सम्मान दिया गया है दूसरी बार, मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह जी चौटाला का, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल जी माजरा का, युवा के मेरे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष करण चौटाला जी का, ISO के अध्यक्ष छात्र विंग के विधायक अर्जुन चौटाला जी का, साथ ही अरविंद गोस्वामी जी का और जिला करनाल की तमाम कार्यकारिणी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को, हरियाणा प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की नीतियों को आगे बढ़ाने का जो मुझे मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सम्मानित और गर्व से भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। जिला करनाल के 5 हलकों के युवा के हल्का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आज पार्टी की तरफ से। वहीं जिला करनाल की तमाम बॉडी जो युवा की है, चाहे वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, कार्यालय सचिव हैं, उन सब की आज नियुक्ति कर दी गई है। मैं उन सभी को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनके साथ साथ पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसको कैसे सफल बनाया जाएगा तमाम युवाओं को? 25 सितंबर का कार्यक्रम हम हमेशा ही एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। हमारे लिए वो किसी दिवाली होली से कम नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जा कर के, गाँव के स्तर पर जा कर के, ब्लॉक स्तर पर जाएगा और हर एक व्यक्ति को चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से अवगत कराएगा। जो नई पीढ़ी है, जो शायद नहीं जानती कि युग पुरुष चौधरी देवीलाल जी कैसे आदमी थे, कैसा उनका व्यक्तित्व था, कैसी उनकी विचारधारा थी, उनसे अवगत कराएगा और उनको कहीं ना कहीं कन्विंस करेगा कि वो वहाँ जाएं और अपने नेताओं के विचार सुने। हरियाणा का भविष्य इन्हीं नेताओं के हाथ में है। आज हालात देश के और प्रदेश के आपसे छिपे हुए नहीं हैं, चाहे वो रोजगार की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, चाहे वो किसानों की बात है, व्यापारियों की बात है। आपके शहर करनाल में व्यापारियों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया, उनकी दुकान पे जाके उनकी बेइज्जती की, उनको जलील किया गया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं, स्वर्गीय चौधरी सत्यपाल मलिक जी जो 4 स्टेट्स के गवर्नर रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनको राजकीय सम्मान ना देना ये सरकार की एक संकीर्ण और छोटी और सबसे घटिया स्तर की सोच को दर्शाता है। एक अभिनेत्री जो विदेश में बाथटब में ड्रग्स की ओवरडोज से अपने आप को मार लेती है, उसको देश में लाया जाता है सम्मान से, उसको राज के सम्मान दिया जाता है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, उसको राज के सम्मान दिया जाए, लेकिन सत्यपाल मलिक जी जिन्होंने सदैव ही गरीब मजदूर कमेरे वर्ग की आवाज़ उठाई है, उनको मान सम्मान ना देना ये सरकार को बहुत भारी पड़ने वाला है। इससे ना केवल एक समाज नाराज हुआ है, बल्कि वो हर गरीब मजदूर कमेरा वर्ग नाराज हुआ है, जिसकी आवाज़ वो समय समय पर उठाते रहे। वहीं जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा सही मायने में लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच वाला आदमी, महामहिम उपराष्ट्रपति स्वर्गीय चौधरी जगदीप धनखड़ जी, उनका इस्तीफा धक्के से लिया गया। आज तक भी उनको ये नहीं पता किस हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं, वो कहाँ है, ठीक है नहीं है। ये सरकार की सारी साजिश है, षड्यंत्र है। सरकार को इन बातों का, इन कामों का, इन कुकर्मों का खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। देश का, चाहे वो युवा है, नौजवान है, किसान है, वो सब चौधरी जगदीप सिंह धनखड़ जी के साथ खड़े हैं, उनके मान सम्मान में खड़े हैं। धन्यवाद। आज जो युवा की जिला करनाल की कार्यकारिणी गठित की गई है, नए लड़कों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और 25 सितंबर की रैली के बारे में भी हमारी तैयारियां चल रही हैं।
ये 25 सितंबर की रैली रोहतक के अंदर वहाँ की जनता की रिक्वेस्ट से की जा रही है। वहाँ रोहतक, सोनीपत, झज्जर जितने भी नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी रिक्वेस्ट से जनता की भावना के अनुरूप रोहतक में की जा रही है। वहाँ देश के कम से कम प्रदेश के लाखों व्यक्ति वहाँ शामिल होंगे और वहाँ सरकार की वो रैली ये निश्चित करेगी विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है। वहाँ विपक्ष की का जनता वहाँ अभय चौटाला जी को देगी। वही विपक्ष के नेता तो सामाजिक तौर पे अभय चौटाला जी। कितने लोग आए पहुँचे? आज जिस प्रकार हम ये तैयारी समझो आप, हमारी ये यूथ की जो टीम है, ये कमांडो होती है जो सबसे आगे काम करती है। बैनर पोस्टर का, रैली की तैयारियों का, ये चौधरी देवीलाल की नीतियों आगे बढ़ाने का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बातें बताने के लिए आज हमने अपनी यूथ की टीम गठित करी है, जिसे हमें मनिंदर पुनिया जी को यहाँ जिले की कमांड सौंपी है। इनके फादर साहब ने भी पीछे 50 साल से पार्टी के अंदर ही हैं और अब आज इन्होंने कुछ नई भर्तियाँ जो इसके अंदर की हैं वो बहुत सम्मान योग है। 5 हल्कों के प्रधान बनाए गए हैं और वो प्रधान आगे कमांड करेंगे आने वाली 25 सितंबर को। आज तो हमने आज भी ये आगाह किया है कि आने वाली 25 सितंबर को फर्व के रूप में जो चौधरी देवीलाल का हम जन्मदिन मनाते हैं और उसे हमने निर्णय लिया था स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग में कि वो रोहतक में मनाया जाएगा। और हमारा नज़दीक होने के नाते हमारा बहुत ज़्यादा फर्ज पड़ जाता है। हम पहले से भी ज़्यादा जिस प्रकार से 2016 में यहाँ 32 सेक्टर में रैली बनाई थी उससे भी बड़ी हम अपने रिकॉर्ड अपने आप ध्वस्त करते हैं। हमारे जितनी रैली ना तो कांग्रेस कर सकती है और ना आज की मौजूदा सरकार है, ना वो बीजेपी कर सकती है। हम लोगों के मन में यही बात करेंगे जिस प्रकार से अब ट्रंप साहब आप देखो देश के लिए किस प्रकार से भाषणबाजी कर रहे हैं। मैंने लड़ाई बंद करवाई, ये कराई, वो कराई, लेकिन उसके बारे में हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं जाता कि इनका बीच में कोई मतलब नहीं है। इनका मौन रहना देखो कुछ ना कुछ बात को तो दर्शाता ही है। आने वाले टाइम में देखो प्रदेश में और देश में दोनों सरकार बदले जब इस हिंदुस्तान का भला होगा। हरियाणा प्रदेश का जब ही भला होगा जब भाई अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और वही कार्य होंगे जिस प्रकार किसान के, मजदूर के और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होते थे उसी प्रकार से पेंशनें बनेगी। जो ये 100 रुपये माहवार पेंशन बनाई थी बीजेपी भी और कांग्रेस भी कहा करती कि 100 रुपये माहवार पेंशन बन ही नहीं सकती, वो पेंशन आज 3200 रुपये भाई अभय सिंह चौटाला जी की बदौलत ही बनी है। जो विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं हमारी सरकार होती तो ये पेंशन 10,000 रुपये आज तक बन जाती। आने वाले टाइम में जब आएगा तब गरीब की, मजदूर की हम आवाज़ सुनेंगे और उनके कार्य करेंगे।